देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पीतल कारोबारी के घर डकैती करने वाले 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना नागफनी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 23,05,000 रुपए की नकदी और अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। ये वारदात 11 मई को हुई थी, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस इससे पहले की और भी आरोपियों को पकड़ चुकी है और मामले में आगे जांच जारी है। देखिए 11 मई को जनपद मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि वादी द्वारा अंकित कराया गया था कि उसके घर में रखे 1,20,00,000 रुपए और साथ के साथ में दूसरे आभूषण के कुछ व्यक्तियों के द्वारा भय दिखाकर लूट लिए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया और 72 घंटे के अंदर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से करीब 47 लाख रुपए बरामद हुए थे। उसमें जो वादी है उसकी पुत्री के द्वारा ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये घटना कारित कराई थी। इसी के विवेचना के दृष्टिगत आज 3 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से करीब 23,05,000 रुपए और 3 तमंचे इनसे बरामद किए हैं। ये जो तीनों अभियुक्त हैं उनके नाम आदित्य, सतेंद्र उर्फ बिट्टू और नदीम, ये 3 अपराधी हैं। ये तीनों के तीनों गजरोला अमरोहा के रहने वाले हैं। इन तीनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इसमें रिमांड स्वीकृत कराया गया और वहीं रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 मई को वो बछरावा के ठकुराइन खेड़ा में बारात घर का लोकार्पण करेंगे। साथ ही खीरो और लालगंज में पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 20 मई को सांसद आवास में लोगों से मुलाकात के बाद लोदवारी में स्वतंत्रता सेनानी वेरा पासी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है। तो प्रशासन और पार्टी स्तर पर कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। माननीय सांसद महोदय का जो 2 दिवसीय दौरा है 19 तारीख और 20 तारीख मई में जो है, उसमें वर्तमान में जितने भी अधिकारीगण हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत ड्यूटियाँ वहाँ पर लगा दी गई हैं। और कल ही ASL मीटिंग जो होती है सभी सुरक्षा एजेंसीज़ की, वो भी कंडक्ट हो गई है। सभी प्रकार से सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं और शांतिपूर्ण रूप से इसको कराया जाएगा। राहुल जी का जो टूर है ये कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर है, पिछली बार कैंसिल हो गया था तो वही सेम ही मतलब प्रोग्राम है। तो इसमें राहुल जी पहले आएंगे लखनऊ उतर के, सबसे पहले बछरावा विधानसभा के गांव के अंदर एक बरात घर उन्होंने अपनी सांसद निधि से दिया है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही गाँव वालों से वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद खीरों में हमारी कार्यकर्ता की मीटिंग है, तो उनसे बीच में कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। उसके बाद फिर एक महिला संवाद रखा हुआ है लालगंज के अंदर, तो उसमें हमारे ज़िले भर की जो मेन महिलाएं हैं वो जाएंगी वहाँ पे, तो उनके साथ बैठेंगे राहुल जी। उसके बाद फिर राहुल जी वहाँ से आ जाएंगे शहर में, तो यहाँ पे एक सड़क का उद्घाटन करेंगे जो नगर पालिका द्वारा निर्मित है, उस सड़क का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद भुएमुख जाएंगे। अगली सुबह 20 की मॉर्निंग सुबह वो डेलीगेशन से मिलेंगे, जो आएंगे वहाँ पे लोग उनसे मिलेंगे। और वो जो है वो सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद इनकी एक मीटिंग रहेगी, तो मीटिंग में मतलब वो जाएंगे। मीटिंग के बाद फिर उसके बाद उनके अमेठी चले जाएंगे। अमेठी में उनका कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो अमेठी संसदीय क्षेत्र का, उसको संबोधन करेंगे। उसके बाद संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जाएंगे। वहाँ पे जो राहुल जी 25 लाख की लागत की एक अल्ट्रासाउंड मशीन है जो हॉस्पिटल को मतलब वो करेंगे, डोनेट करेंगे। उसके बाद एडिटोरियम जो है बन के तैयार हो गया, उस एडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। तो ये कार्यक्रम उसके बाद लखनऊ से दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं
फर्रुखाबाद में चोरी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। मामला थाना राजेपुर क्षेत्र के अधिवक्ता राजेश पाठक के घर हुई चोरी से जुड़ा है। पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को पकड़ चुकी थी, जबकि एक आरोपी मेडिकल के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। बाद में निविया चौराहे के पास मुठभेड़ में उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 17 मई 2026 को ग्राम कुइया थाना राजेपुर में हुई लूट के संबंध में थाने पर 69/26 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया। इसी संबंध में 2 अभियुक्तगण को CHC राजेपुर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। तभी एक अभियुक्त, जिसका नाम कुलवंत पुत्र अवध बिहारी है, वह पुलिस कस्टडी से हाथ छुड़ा करके भाग गया। इसी संबंध में आरक्षी द्वारा थाने पर आकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में 70/26 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया तथा 2 पुलिस पार्टीज को अभियुक्त की खोज में रवाना किया गया। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त ग्राम कुइया के पास से खेत में छिपा हुआ। वहीं अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। गांव निवासी जावित्री का शव उसके घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला, जहां उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। सुबह दूध देने पहुंची एक महिला ने कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पड़ोसियों से सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है और हत्या के कारणों की पड़ताल जारी है। बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। कहाँ के रहने वाले हो? ये घटना हुई है, क्या है ये पूरा मामला? हम तो अपने घर हैं। ये सामने वाले पड़ोस के यहाँ से दूध जा रहे हैं इनके यहाँ। वो लड़के ने आवाज़ मारी तो ये ना बोले हमारे घर का, लेकिन चाचा वो जो ज़्यादातर सो रहे वो उठी ना, जैसा भी है। हम अपने घर चाय पी रहे तो हम देख रहे हैं इनके घर को। मैं यहाँ मेहनत आ गई, हमारे बच्चे भी और भी 2-4 जने। तो हमने पहले इनके मकान पर आवाज़ मारी, कोई नहीं बोला। लड़का इनका गेट पर आ गया, गेट में बोला लल्ला तेरी मम्मी कहाँ? तो उसने बोला कि सो रही है मेरी मम्मी, बोल जगा दे। तो मेरी मम्मी जगना रही, बोला गेट खोलो ना, गेट भी नहीं खोला। फिर हमने दीवार पर चढ़कर देखा तो वो कमरे में पड़ी बंद गई, खत्म हो गई। ऊपर से किस हालत में थे? हाथ पैर बंधे पड़े, मुँह सा कपड़ा बंधा पड़ा। किस समय की घटना है? घटना 7:15 हो रहे होंगे। किस जगह पड़े मिले, जमीन या चारपाई पर? जमीन पर। आज दिनांक 18 मई 2026 को सुबह लगभग 7-8 बजे के आसपास पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव पौरारा में एक गांव में घर की छत पर जावित्री नाम की महिला का शव जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही तुरंत थाना पुलिस, सभी अधिकारी, फील्ड यूनिट, SOG, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे। एविडेंस कलेक्शन मौके से वहीं महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र के महादेवा बुजुर्ग गांव में गैस सिलेंडर रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग भड़क उठी, जिसमें 4 लोग झुलस गए, जिनमें 2 युवतियां और 2 मासूम शामिल हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।